Good morning, dear student. Today is our English class, and in this class, we are going to study remaining part of our chapter 8, Wisdom Always Win. So, take out page number 80. हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे. Soon Birbal come to know of a man in the kingdom who was very poor. His wife and children were starving. Birbal knew that the man in the dire need of money. He took the poor man to the palace. He agreed to spend a night in the cold lake to get big reward from the king. जल्दी ही बीरबल को पता चला कि राज्य में एक ऐसा बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति रहता है जिसकी वाइफ जिसकी पत्नी और बच्चों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बीरबल को ने उस आदमी से बात करी और उसे पता चला जब बीरबल को कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वो उस आदमी को व्यक्ति को महल में लेकर आ गया और उसने तैयार कर लिया कि वो पूरी रात ठंडे पानी के लेक में खड़े हो ठंडे पानी के तालाब में खड़े हो जाए पैलेस के पूल में. और फिर उसे महाराज से अच्छा इनाम उसने दिलाने की बात करी अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं. द पुअर मैन kept on standing all night in the cold water of the lake. In the morning he come out of the lake and stood before the king. पूरी रात वो जो गरीब आदमी था वो पूरी रात महल के तालाब में ठंडे पानी में नाइट के समय पूरे रात ठंडे पानी के तालाब में खड़ा रहा. फिर जैसे ही सुबह हुई वो तालाब में से बाहर निकला और राजा के सामने जाके खड़ा हो गया और उसने क्या बोला. My lord, replied the poor man, I kept my eyes on the light burning on the roof of your palace and thus I kept standing in the cold water. उसने राजा से कहा, महाराज मैं पूरी रात आपका जो पूल है उसमें पूरी रात में खड़ा रहा. सिर्फ आपके जो पैलेस के ऊपर एक दिया जल रहा था उसको देखते हुए मैंने पूरी रात ठंडे पानी में निकाल दी अब आगे पढ़ते हैं. 81 पेज पे आइए सब बच्चे. ओह सेड वन ऑफ द कॉर्टिनर्स, he was broken the rule by getting warmth from the light. He should not be given the reward. एक जो दरबारी था उसने बोला कि इस व्यक्ति ने इसने रूल को तोड़ा है, नियम को तोड़ा है. इसने उस दिए से गर्माहट ली और पूरी रात तालाब में खड़ा रहा. The poor man come out of the palace without any reward. When he had gone only at the little distance, he met Birbal. He told the entire story to Birbal. Birbal thought for a while and then brought 3 long poles. He fixed them on the ground and put a container full of rice and water on them. Then he lit a fire on the ground just beneath the container. बच्चों फिर क्या हुआ. अब जैसे ही वो जो द पुअर मैन था, गरीब व्यक्ति था, वो बाहर निकला. उसे कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया महाराज ने और वो बाहर जैसे ही गया थोड़ी सी दूर ही पहुंचा था कि उसको कौन मिल गया, बीरबल मिल गया. उसने सारी कहानी बीरबल को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है महल में. तो बीरबल ने कुछ सोचा और 3 बांस लिए और उसका एक पोल जैसा बना के फिक्स करवा लिया उन 3 बांसों का उसने उस ग्राउंड में फिक्स करवाया और उस पोल के ऊपर तरफ एक कंटेनर में एक बर्तन में पानी और चावल को रख दिया और सबसे नीचे आग जला दी बैनर के मतलब नीचे कंटेनर के नीचे आग जला दी. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड द किंग. राजा ने उससे पूछा, ये आप क्या कर रहे हो. योर मजेस्टी, आई एम कुकिंग द राइस, रिप्लाइड बीरबल.
बीरबल ने कहा मैं चावल बना रहा हूँ, पका रहा हूँ, है ना। बीरबल ने ऐसा जवाब दिया। आर यू अ फूल सेड अकबर, योर पॉट इज टू फार फ्रॉम द फ्लेम, हाउ कैन राइस बी कुकड फ्रॉम सो फार। राजा ने कहा क्या तुम पागल हो चुके हो बीरबल, जो इतनी दूर पॉट तुमने रखा है और फ्लेम तुम्हारी इतनी दूर है, चावल पक ही नहीं सकते। Your Majesty, if light on the roof of the palace can give warmth to the man standing in the cold water lake in your palace, then my fire will surely cook the rice, said बीरबल। बीरबल ने राजा को जवाब दिया कि महाराज, आपके छत पे, रूफ मतलब छत, है ना, आपकी रूफ पर जो दिया रखा हुआ था उससे गर्माहट लेकर एक व्यक्ति जो पूरी रात ठंडे पानी में रह सकता है, जब पूरी रात ठंडे पानी में रह सकता है वो एक सिर्फ दिए की गर्माहट लेके, तो मेरे जो कंटेनर में, मेरे बर्तन में जो चावल हैं वो यकीनन पक ही जाएंगे। ऑन हेयरिंग बीरबल्स वर्ड, अकबर एट वंस अंडरस्टूड what बीरबल was trying to say. Thus बीरबल turned the table using his wit and intelligence. अब अकबर को समझ में आ गया था कि बीरबल उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब बीरबल ने क्या करा था, वो सारी जो गलतियाँ राजा ने करी थी उनको वो उसने रियलाइज़ करा दी थी, इसीलिए उसने सभी चीज़ें सही कर दी थी, ना, अपनी कहानी से, बुद्धि से, है ना। उन्होंने राजा को अपनी गलती का एहसास करवा दिया और उस आदमी को भी फिर रिवॉर्ड मिला। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।